चल बोलो। नमस्ते बच्चों, फिर से मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अध्यापन कराने जा रही हूँ। मेरा जो विषय है विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। विशिष्ट बालक के विषय में आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक रूप से सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग और भिन्न होते हैं। सामान्य बच्चे जो होते हैं वह बिल्कुल ही सामान्य तरीके से, सलीके से सीखते हैं। विशिष्ट बच्चे जो होते हैं वह विशिष्ट रूप से सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर मैंने बहुत सारे परिभाषाओं को मैं आप लोगों के सामने वर्णित किए हैं। उसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक है स्वाटर्ज के अनुसार में जब हम किसी को विशिष्ट कहकर पुकारते हैं तो हम उसे सामान्य से अलग कर देते हैं, जनरल से अलग कर देते हैं। जैसे किसी को जनरल कह के पुकारते हैं, किसी को स्पेशल कह के पुकारते हैं तो वो उसके लिए स्पेशल हो जाता है। सामान्य विशिष्ट कहकर पुकारते, स्पेशल कहकर पुकारते हैं। स्पेशल कहने का तात्पर्य यह है, विशिष्ट कहने का तात्पर्य कि हम उस व्यक्ति को सामान्य औसत वर्ग से बिल्कुल अलग कर देते हैं, भिन्न कर देते हैं। उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम बिल्कुल अलग रूप में पाते हैं, अलग रूप में पहचानते हैं। उनके व्यवहार, उनके लक्षणों को हम जानते हैं और उन्हें अलग करते हैं। उन्हें इस प्रकार से अलग करते हैं ताकि वह सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे। उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक हैलाहन और कॉफमैन ने भी कहा है अपने विचारों में कि विशिष्ट बालक वह है यदि अपनी संपूर्ण मानव संभावनाओं में अनुभव करना है, यदि अपनी संपूर्ण मानव संभावनाओं में यदि हमें अनुभव करना है तो विशेष शिक्षा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि पूरी मानवीय सभ्यताओं संभावनाओं में देखा जाए तो वह बालक जिसे हम विशिष्ट रूप में कह रहे बिल्कुल अलग पाया जाता है। उसी प्रकार हम मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार में हम लोग जानेंगे कि उन्होंने कहा है कि विशिष्ट प्रकार या फिर विशिष्ट शब्द, विशिष्ट प्रकार या फिर विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है। ऐसे गुणों या फिर उस गुणों को रखने वाले पर लागू किया जाता है जो व्यक्ति अपने साथियों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। मतलब कि वह अपने साथियों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है कि वह कैसा है, उसकी पहचान बिल्कुल अलग होती है। कहने का मतलब हम विद्यालय में हम बच्चों के बारे में बताए हैं। सामान्य बच्चों और विशिष्ट बालकों की जो प्रतिभा होती है, जो उनकी व्यक्तिक व्यवहार होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, अलग थलग होते हैं। आइए हम जानते हैं विशिष्ट बालक की व्याख्या को लेकर कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। विशिष्ट बालक की व्याख्या में अनेक मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित की है। इस संदर्भ में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है और परिभाषित किया है। जैसे कि विशिष्ट प्रकार के बालक जो होते विशिष्ट पद या फिर किसी गुण या फिर गुणों से युक्त में आकर्षित करते हैं। ऐसे में अमेरिकन के नेशनल सोसाइटी फॉर स्टडी एजुकेशन के अनुसार में एक विशिष्ट बालक वह है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे में अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विशेषताओं में सामान्य बच्चों से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं से अधिक विकास हेतु क्षमता निर्देशन, विद्यालयों, कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं में रखता है। कहने का तात्पर्य है कि वह बालक मानसिक रूप से अलग होता है, शारीरिक रूप से अलग होता है, संवेगात्मक रूप से अलग होता है। मतलब संवेगात्मक रूप से उस बालक में चिंतन शक्ति होती भी है, नहीं भी होती है।
कहने का मतलब कि वह बालक एक प्रकार से किसी परिभाषित शब्द को तर्क नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक पेपर ले लेते हैं, ठीक है, एक पेपर ले लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए एक पेपर ले लेते हैं। इस पेपर का प्रयोग सामान्य बच्चों को देते हैं और विशिष्ट बच्चों को